अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेसन नंबर 3 सीखेंगे जिसका टाइटल है, मेरे साथ प्रोनाउंस कीजिएगा। 我是中国人। 我是中国人। 我是का मतलब है आई एम, और चुंगकोरियन का मतलब होता है चाइनीज़ पर्सन। चुंगको होता है चाइना और रन होता है पर्सन। इस लेसन के अंदर हम सीखेंगे श का इस्तेमाल और द और मा। श, द, मा, इन तीनों लफ्ज़ों का इस्तेमाल सीखेंगे। और भी चीज़ें सीखेंगे, लेकिन ख़ास तौर पे हमने ये 3 चीज़ें सीखनी हैं। पहला जो इसका टेक्स्ट है वो है ऑन कैंपस। कैंपस में लीवन और पाई चायुए मेट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड कंटिन्यूड चैटिंग। ये दोनों लोग पहली दफ़ा मिल रहे हैं यहाँ पे और ये बातें कर रहे हैं। हम देखते हैं क्या बातें कर रहे हैं। पहले हम देखेंगे वोकैबुलरी। वोकैबुलरी आपने मेरे साथ ज़रूर प्रोनाउंस करनी है। ह्यूमन या पर्सन को कहते हैं रन। मेरे साथ बोलिएगा रन। और यूज आफ्टर एन एट्रीब्यूटिव, दो लोगों का आपस में ताल्लुक जोड़ने के लिए या किसी दो चीज़ों का, या एक जानदार चीज़ या बेजान चीज़, इसका आपस में ताल्लुक जोड़ने के लिए, फॉर एग्जांपल मेरा, तुम्हारा, उसका, ऐसी चीज़ों के लिए द का इस्तेमाल होता है। और यहाँ प्रॉपर नाउन्स हैं, दो कंट्रीज़ के नेम है। और चाइनीज़ लैंग्वेज को क्या कहते हैं चाइनीज़ में, ये हम सीखेंगे। चाइना को कहते हैं, मेरे साथ बोलिएगा, चुंगको। चुंगको। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे ये चुंग कंट्री होता है। चुंग का मतलब होता है मिडल और को का मतलब होता है कंट्री, यानी मिडल कंट्री। ऐसा क्यों है? कई 100 साल पहले चाइनीज़ लोग समझते थे कि उनका जो कंट्री है ना, ये दुनिया के वस्त में है, मिडल में है, इसलिए उन्होंने अपने कंट्री को नाम दिया चुंगको। लेकिन बाद में पता चला जब साइंस ने तरक्की की कि ज़मीन तो गोल है, तो कहने को सारे लोग फिर सेंटर में हैं। कोई भी कह सकता है कि हम सेंटर में। बहरहाल ये चाइना का नाम जो ना चुंगको इस वजह से रखा गया था। दूसरे नंबर पे है फ्रांस को कहते हैं, मेरे साथ बोलिएगा, फाको। फाको। चाइनीज़ लैंग्वेज को कहते हैं चुंगवन। चुंगवन। और यहाँ पे ये सेम है, चुंग मिडल और वन का मतलब होता है लैंग्वेज, यानी चाइना की लैंग्वेज। ये हमारी होगी वोकैबुलरी। हम चलते हैं अपने डायलॉग की तरफ। ये दोनों लोग, एक है लीवन और एक है पाई चायुए, ये पहली दफ़ा मिल रहे हैं कैंपस में और बातें कर रहे हैं। सबसे पहले लीवन बोलता है, 我是中国人, आई एम चाइनीज़। 我是中国人, यहाँ इसकी ट्रांसलेशन में आपको दिखा देता हूँ। 我是中国人, आई एम चाइनीज़। 我是中国人। मेरे साथ बोलिएगा। सेंटेंसेस लाजमी तौर पे आपने साथ बोलने। अगर आप खाली देखते हैं तो आप सही तरह बोल नहीं पाएंगे। अगर आप साथ साथ प्रोनाउंस करते हैं तो आप ठीक तरह से बोल सकेंगे। मेरे साथ बोलिएगा, 我是中国人, 我是中国人। तो ये बेसिकली कौन है? ये जो लड़का जिसने हेडफोन्स लगाए हुए हैं ये बोल रहा है। तो फिर ये पायचा ये कहती है, 我是法国人, 我是法国人। मेरे साथ बोलेगा, 我是法国人, आई एम फ्रेंच। 我的中文老师也是中国人। मेरे साथ बोलिए, 我的中文老师, यानी कि मेरा चाइनीज़ टीचर, ये श चुंगोरन, वो भी चाइनीज़ है। माई चाइनीज़ लैंग्वेज टीचर इज़ ऑल्सो चाइनीज़। 我的中文老师也是中国人। ये हमारा होगा पहला टेक्स्ट, जहाँ पे लीवन और पाइचा ये पहली दफ़ा मिलती हैं और रोल प्ले द डायलॉग। इसके आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। वर्क इन पेयर्स एंड हैव अ डायलॉग बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन। आप अपने क्लासमेट से पूछ सकते हैं कि आप कहाँ से हो, वगैरह वगैरह। श के साथ जो सेंटेंसेस हमने प्रैक्टिस के लिए बनाने हैं तो वो आपने मेरे साथ ज़रूर पढ़ने हैं। पहला सेंटेंस है, 我是法国人, यानी आई एम फ्रेंच। मेरे साथ बोलिए, 我是法国人, आई एम फ्रेंच। ये चाइनीज़ कैरेक्टर हैं, थोड़े से आपको मुश्किल ज़रूर लगेंगे शुरुआत में, लेकिन क्योंकि हमने लेसन में सारे वर्ड्स पढ़े हुए हैं तो आपको आने चाहिए। आप सुन के अंडरस्टैंड करके साथ मेरे बोलेंगे तो इससे आहिस्ता आहिस्ता आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव होगी। मेरे साथ बोलिएगा, 我是法国人। सेकंड नंबर पे है, 他是
中文老师，她是中文老师यानी she is Chinese language teacher。中文老师 Chinese language teacher， 她是中文老师，मेरे साथ बोलें，她是中文老师。नंबर 3 पे लास्ट पे है वो 老师不是法国人 My teacher is not French。我老师不是 is not 法国人 French person。वो 老师मतलब मेरा टीचर 不是 नहीं है 法国人 फ्रेंच मेरा टीचर फ्रेंच नहीं है। वो 老师不是法国人ये हमने श या पुश का इस्तेमाल सीखा। आगे हम सीखेंगे द का यूज़। मैंने जैसे पहले बताया कि दो लोगों का दो चीज़ों का आपस में ताल्लुक़ जोड़ने के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो आपने मेरे साथ बोलना है समझ के अंडरस्टैंड करके। पहले नंबर पे है 白家乐的中文老师，白家乐的中文老师यानी 白家乐का चाइनीज़ लैंग्वेज टीचर। तो यहाँ पे किस चीज़ के साथ ताल्लुक़ जोड़ा, एक शख्स का दूसरे शख्स के साथ यानी 白家乐का चाइनीज़ टीचर। 白家乐का ताल्लुक़ जोड़ा चाइनीज़ टीचर के साथ यानी कि 白家乐का चाइनीज़ टीचर। चाइनीज़ सेंटेंस मेरे साथ फिर से बोलिएगा 白家乐的中文老师，白家乐的中文老师。नंबर 2 पे है 你的名字 यानी your name， 你的名字 your name， 你的名字。नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। एक चीज़ आप काइंडली ध्यान में रखिएगा कि जब आपने करीबी किसी रिलेशन के साथ ताल्लुक़ जोड़ना होता है तो फिर आप द को स्किप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा टीचर, मेरा स्टूडेंट, मेरी मदर, मेरा क्लास फेलो, इनके साथ आप द यूज़ कर लें तब भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक है। हम पहले नंबर पे है वो 老师 यानी मेरा टीचर। यहाँ पे वो द 老师 भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या हुआ है वो 老师 दोनों तरह से ठीक है। मेरा टीचर मेरे साथ बोले 老师。नंबर 2 वो 学生मतलब मेरा स्टूडेंट, वो 学生 साथ साथ बोलते जाइएगा। नंबर 3 पे है 你同学，你同学मतलब तुम्हारा स्टूडेंट, तुम्हारा क्लास फेलो 你同学। और नंबर 4 पे है वो मामा, वो मामा मेरी मदर। अब ये हमने यूज़ करना है, डायलॉग को कंप्लीट करना है। पहले नंबर पे एक एक्टर बोलता है 这是我老师 यानी दिस इज़ माई टीचर। 这是我老师 दिस इज़ माई टीचर। बी कैरेक्टर बोलता है 老师您好 यानी हेलो टीचर। 老师您好। नंबर 2 पे ली वन कहता है 请问 एक्सक्यूज़ मी 你老师叫什么名字 What is your teacher's name? मेरे साथ बोलिएगा 你老师叫什么名字你老师叫什么名字请问你老师叫什么名字तो 白家乐 जवाब देती है 我老师叫王一菲我老师叫王一菲मेरे टीचर का नाम है वांग ईफे। सेकंड टेक्स्ट की तरफ हम जाते हैं। सेकंड टेक्स्ट में क्या है आफ्टर क्लास एनी वॉज लुकिंग एट द फोटोज ऑन छन थेंचुंग्स सेल फोन इन द क्लासरूम। एनी जो है वो इसके थाईलैंड का ये जो बंदा है इसके मोबाइल में तस्वीरें देख रही है। तो क्या बातें करते हैं ये हम देखते हैं। पहले हम वोकैबुलरी की तरफ आते हैं। दिस को चाइनीज़ लैंग्वेज में क्या कहते हैं मेरे साथ भूलेगा ची ची। और हु को कहते हैं शे शे भी कहते हैं और शुए भी कहते हैं। दोनों लफ्ज़ ज़रा गौर कीजिएगा। पहला है शे
谁谁谁दोनों लफ्ज आपको आने चाहिए। दोनों का मतलब है कौन यानी हु। गर्लफ्रेंड को चाइनीज में कहते हैं, मेरे साथ बोलिएगा, 女朋友女朋友女朋友। खाली भंगियों का मतलब होता है फ्रेंड और 女朋友का मतलब होता है गर्लफ्रेंड। और विच को चाइनीज में कहते हैं ना ना। कंट्री को बोलते हैं गो गो। शी या फिर हर को बोलते हैं था था। एंड पे है हमारे पास एक प्रॉपर नाउन, थाईलैंड को बोलते हैं थाईगो थाईगो। ये होगी हमारी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को अच्छे से ज़हन-नशीन रखिएगा ताकि डायलॉग हमें आसानी से समझ आ जाए। हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो लड़की है जिसका नाम एनी है, ये इस लड़के के मोबाइल में तस्वीरें देख रही है। तस्वीरें देखते हुए ये अन्नी कहती है चेश शे, यानी कोई पिक्चर आई है तो वो कहती है कि हु इज़ दिस। यहाँ ट्रांसलेशन है इसकी, ये देख लें, हु इज़ दिस, चेश शे, हु इज़ दिस, चेश शे, हु इज़ दिस। तो जो लड़का है जिसका नाम है छन थियनचुंग, ये वाला, ये जवाब देता है चेश वो न्यू फंग्यो, दिस इज़ माई गर्लफ्रेंड, चेश वो न्यू फंग्यो। आपने साथ साथ प्रोनाउंस ज़रूर करना है, मेरे साथ बोलें, चेश वो न्यू फंग्यो, चेश वो न्यू फंग्यो। तो फिर अन्नी बोलती है, कहती है, फिर से क्वेश्चन करती है, नी न्यू फंग्यो शि ना को रन, वट नेशनैलिटी इज़ योर गर्लफ्रेंड, यानी तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन से कंट्री से है। मेरे से बोलेगा नी न्यू फंग्यो शि ना को रन, ना को मतलब विच कंट्री, नी न्यू फंग्यो शि ना को रन, नी न्यू फंग्यो शि ना को रन। तो ये जो लड़का है छन थियनचुंग, ये जवाब देता है था ये शि थाई को रन, शी इज़ ऑल्सो थाई, वो भी थाईलैंड से है, था ये शि थाई को रन। मेरे साथ बोलें, था ये शि थाई को रन। सेकेंड डायलॉग हमारा कंप्लीट हो गया। वोकैबुलरी भी हमने पढ़ लिया है। इससे मुतल्लिका भी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, अपने दोस्तों के साथ ये बोल सकते हैं। लास्ट हमारा है टेक्स्ट 3। टेक्स्ट 3 है एट होम, घर पर है, जहाँ पे वांग यीशुए वॉज मेकिंग अ वीडियो कॉल टू वांग यीफे। मैं आपको वांग यीशुए के बारे में बता देता हूँ कि ये कज़न है वांग यीफे की। वांग यीफे कौन है, मैं आपको याद दिलाता चलूँ। वांग यीफे टीचर हैं जो ऊपर हमने 4 लोगों का पढ़ा था, जो थाईलैंड से, फ्रेंच से, ये जो 4 लोग हमने ऊपर पढ़े हुए हैं, ये उनकी टीचर है वांग यीफे। और वांग यीफे अपनी कज़न के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही हैं। हम देख सकते हैं मोबाइल के अंदर वीडियो कॉल पे बात की जा रही है। तो क्या बातें कर रहे हैं ये हम देखते हैं। पहले वोकैबुलरी पढ़ लेते हैं। वोकैबुलरी में पहले नंबर पे फ़ोन कॉल पे जब आपने किसी को हेलो बोलना होता है तो हम बोलते हैं वे वे, ठीक है। तो एल्डर सिस्टर को बोलते हैं, मेरे साथ बोलिएगा, जेजे जेजे जेजे। जॉब को, काम को बोलते हैं कुंसो कुंसो, यानी काम करना, कुंसो। स्टिल को कहते हैं हाय, बोलिएगा हाय। और बिजी को कहते हैं मांग मांग। और यूज़ एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, चाइनीज लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछने के लिए अक्सर जो यूज़ होता है वो है मा मा। राइट को, करेक्ट को चाइनीज में कहते हैं तुई तुई। नेक्स्ट है टू या फिर एक्सेसिवली, चाइनीज में बोलेंगे थाई थाई थाई। वी या फिर अस को कहते हैं वोमन वोमन।
और नेक्स्ट है मिस करने को, किसी को याद करने को चाइनीज लैंग्वेज में कहते हैं श्यांग श्यांग श्यांग। वोकैबुलरी इस डायलॉग की, इस टेक्स्ट की थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन आपको याद तो करनी पड़ेगी। अब हम आगे डायलॉग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कॉल करती हैं वांग ईश्वे जो कि कज़न हैं टीचर वांग की। सबसे पहले कहती हैं वे इफ़े, हेलो इफ़े। ये यहाँ पे इसका हाय इफ़े ट्रांसलेशन है। तो वांग इफ़े फिर बोलती हैं जेजे, यानी उनको आगे से बोलती हैं सिस्टर, प्यार से बोलती हैं सिस्टर। तो जो उनकी कज़न हैं जिनको वो सिस्टर बोल रही हैं, वो फिर आगे से कहती हैं नी कुंगजो हाय मांगमा, आर यू स्टिल बिजी विद वर्क। क्या तुम काम में अभी भी मसरूफ़ हो। मेरे साथ चाइनीज़ सेंटेंस ज़रूर बोलिएगा। नी कुंगजो हाय मांगमा, नी कुंगजो हाय मांगमा, नी कुंगजो हाय मांगमा। स्टिल बिजी, जॉब काम में, क्या तुम काम में अभी तक बिजी हो। तो वांग ईफे यानी टीचर वांग जवाब देती हैं तुए, मतलब यस तुए। हाय हनमांग, आई एम स्टिल वेरी बिजी। हाय हनमांग यानी आई एम स्टिल वेरी बिजी। चाइनीज सेंटेंस मेरे साथ ज़रूर बोलते रहिएगा। हाय हनमांग, हाय हनमांग। फिर आगे से जो वांग ईफे पूछती हैं नी ये हनमांग मा, क्या तुम भी बहुत मसरूफ़ हो। नी ये हनमांग मा, नी ये हनमांग मा। आर यू बिज़ी टू। तो जो उनकी कज़न है वांग ईशे वो जवाब देती हैं वो पुथाई मांग, वो पुथाई मांग, वो पुथाई मांग। मैं ज़्यादा मसरूफ़ नहीं हूँ। वो मन हन शांगनी, वो मन हन शांगनी। हम आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। टीचर वांग को उनकी कज़न याद कर रही हैं, कहती हैं वो मन हन शांगनी, हम आपको बहुत याद करते हैं। तो फिर टीचर वांग भी आगे से कह देती हैं वो ये शांगनी मन, कि मैं भी आपको याद करती हूँ। वो ये शांगनी मन। अब आइंदा से आप अपने दोस्त को, अपने किसी रिलेटिव को, बहन भाई को याद करते हैं तो आप उसे चाइनीज़ में कह सकते हैं वो हन शांगनी। वो बोलेंगे तो इसका मतलब होगा आए, यानी कि मैं अकेला। अगर आप सारे लोग याद कर रहे हैं तो फिर आप वोमन कह सकते हैं, वोमन हन शांगनी, हम सब आपको बहुत याद करते हैं। तो फिर वो भी आपको आगे से कहेगा वो ये शांगनी मन, मैं भी आप लोगों को याद करता हूँ। नेक्स्ट आपने प्रैक्टिस करनी है अपने चाइनीज़ दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को, अपने जो भी सर्कल है जहाँ पे चाइनीज़ में आप बात कर सकते हैं, उनको चाइनीज़ में बोलें कि क्या आप काम में मसरूफ़ हैं, मैं आपको बहुत याद करता हूँ, वगैरह वगैरह। तो नेक्स्ट इसका है आपने रोल प्ले द डायलॉग, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आगे हमने क्वेश्चन, माँ के साथ क्वेश्चन पूछना, इसकी प्रैक्टिस करनी है। मेरे साथ बोलिएगा प्लीज़। नी ये हनमांग मा, आर यू बिजी टू। नी ये हनमांग मा, नी ये हनमांग मा। 你是他的中文老师吗？你是他的中文老师吗？ क्या तुम उसके चाइनीज़ टीचर हो? 你是他的中文老师吗？你是他的中文老师吗？你有姐姐吗？你有姐姐吗？ Do you have an elder sister? 你有姐姐吗? क्या तुम्हारी बड़ी बहन है? आगे हमने क्या करना है, हमने क्या करना है कि ये जो ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं इनको यूज़ करके खाली जगह पुर करनी है। पहला लफ्ज़ है ना, यानी विच वन। नेक्स्ट है माँ, जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाता है। ये वाला जो मेरे ख्याल में
ये कि लेवल 1 के लिए मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा मुश्किल होगा। मैं इसके साथ फिंगिंग ऐड करके अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। आज आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। काफ़ी ज़्यादा न्यू वर्ड्स भी हमारे आ चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।